हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रिलेटरल की एक और टाइप पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। क्वाड्रिलेटरल है ये बिकॉज इसकी 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं, 4 एंगल्स हैं। लेकिन इसको ट्रेपीजियम, एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कब बनता है? जब उसका एक पेयर पैरेलल हो, एक पेयर पैरेलल हो। मतलब अगर इन लाइन को हम एक्सटेंड करें, आगे एक्सटेंड करें, तो ये लाइन्स कभी मिलेंगी नहीं बिकॉज दीज आर पैरेलल। लेकिन अगर इनको एक्सटेंड करें आगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सटेंड करूं तो आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो मिल जाएगी। तो ये नॉन पैरेलल है। कौन सी नॉन पैरेलल है? एडी और बीसी। और पैरेलल कौन सी है? एबी एंड सीडी। तो एक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कब बनता है? जब उसका एक पेयर पैरेलल हो। ठीक है, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ क्वाड्रिलेटरल A quadrilateral is called trapezium if its one pair of opposite side is parallel। जिसका एक पेयर, पेयर में हम दो साइड्स लेते हैं, ए बी एंड सी डी। तो यहां कौन सी पैरेलल है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोटबुक में, और लर्न भी कर लीजिए कि ट्रेपीजियम क्या होता है। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रही हूं। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम, कितनी तरह का होता है टाइप्स ऑफ ट्रेपीजियम? पहला आएगा स्केलन। स्केलन क्या होता है? जैसे स्केलन ट्राइंगल में पढ़ते हैं। स्केलन ट्राइंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है। तो यहाँ भी जो ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती हैं स्केलन ट्रेपीजियम में। ठीक है, तो ये आपका स्केलन ट्रेपीजियम हो गया। इसमें एडी इज नॉट इक्वल टू बीसी। दिस इज कॉल्ड स्केलन ट्रेपीजियम। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आइसोसेलिस। आइसोसेलिस ट्रेपीजियम। आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में क्या बनेगा? आइसोसेलिस ट्रेपीजियम को जब हम बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि आपका ये जो ट्रेपीजियम है उसकी ये साइड और ये साइड इक्वल बने। मतलब कि इस ट्रेपीजियम में एडी जो है, एडी वो इक्वल होगी बीसी के। ठीक है, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स जो होंगी, जो पैरेलल नहीं है, वो इक्वल होगी आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में। ठीक है, एक और टाइप का बनता है, उसकी शेप बना के दिखाती हूं मैं आपको अभी। थर्ड टाइप का ट्रेपीजियम होता है राइट एंगल ट्रेपीजियम। थर्ड टाइप का राइट एंगल ट्रेपीजियम में ये एंगल 90 डिग्री का होता है, लाइक ए बी सी एंड डी। दिस इज 90 एंड दिस इज 90। ये लाइन पैरेलल है, मतलब ए बी इज पैरेलल टू सी डी। एक ही पेयर पैरेलल होना चाहिए एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो ये आपका ट्रेपीजियम हो। ठीक है, आप तीनों टाइप नोट कर लिए होंगे। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पेरीमीटर क्या होगा इसका और एरिया क्या होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रही हूं मैं। पेरीमीटर जब निकालेंगे, पेरीमीटर, इस ट्रेपीजियम का पेरीमीटर जब निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री की लेंथ होती है। मतलब ए से बी गए हम, फिर बी से सी, फिर सी से डी आए और फिर डी से ए। हमने इसकी बाउंड्री को कवर किया, तो इसका डिस्टेंस होगा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर निकलेगा। जो लेंथ आपको गिवन दे रखी होगी वहां से आप निकाल लीजिएगा। एरिया निकाले तो अब एरिया क्या होता है? एरिया मतलब सरफेस होता है, ये टोटल इस बाउंड्री ने कितना सरफेस कवर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके, निकालेंगे कैसे? देखो, जब भी हम कभी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो
तो उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम उसकी हाइट बोलते हैं। पैरेलल लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एरिया निकालने के लिए ये सरफेस एरिया होता है, इसके अंदर जो बाउंड्री है इसके अंदर जो कवर किया हुआ है ये सरफेस, इसको एरिया बोलेंगे। निकालेंगे कैसे? जब भी कभी भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट बोलते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस को। देखो डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे छोटा होगा, जो यहाँ पे पैरेलल लाइंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, उसको हम हाइट बोलते हैं। तो हम इसकी एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको H से रिप्रेजेंट करा, ठीक है। और जो पैरेलल लाइंस हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब 1/2 H और ब्रैकेट में क्या जाएगा? AB का लेंथ प्लस CD का लेंथ, ये इसका एरिया होगा। पेरीमीटर को जो यूनिट डालेंगे हम, वो आप डालेंगे किस में डालेंगे? सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक है, या फिर बहुत बड़ा ट्रेपीजियम है तो किलोमीटर में, छोटा है तो मिलीमीटर में, लाइक दैट। लेकिन जब एरिया का यूनिट डालेंगे तो एरिया जो होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आइदर और स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर, लाइक दैट, ठीक है। होप सो ट्रेपीजियम के बारे में हमने सब कुछ कवर कर लिया है। आपको कुछ और पूछना है ट्रेपीजियम से रिलेटेड तो आप कमेंट करिएगा। आप सारे वीडियोस को सब्सक्राइब करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इससे रिलेटेड और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे और आपकी स्टडीज और इजी हो जाए। ओके, थैंक यू।